हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के नन हिंदी, जिसे अहिंदी भी कहा जाता है, उसके पहले चैप्टर जो कि एक कविता है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, ठीक है, तो उसको वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। प्लस में इस वीडियो के एंड में हमने 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके टेस्ट के लिए रखा है। यदि आप एकदम इत्मीनान से एकदम डिटेल में इसे समझेंगे तो वो 10 में 10 आप ला सकते हैं टेस्ट में, ठीक है। तो आइए समझते हैं। हिंदी में देखिएगा तो इस बार हमारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। आपको मैं बता देना चाहता हूं हिंदी और मैथिली जिन विद्यार्थियों का उर्दू है, ये सभी सब्जेक्ट हिंदी, मैथिली और उर्दू ये सभी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें अगर आपका 95 प्लस नहीं आ रहा है तो बहुत समस्या की बात है। और हमारे विद्यार्थियों ने 95, किसी का 96, किसी का 93, किसी का 98 ऐसे स्कोर किए हैं, ठीक है। तो आइए, ये कविता है, एक क्या है, कविता। सबसे पहली बात तू जिंदा है तो क्या, तू जिंदा है तो क्या है, एक कविता है। क्या है, एक कविता है। और इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार कौन है, तो शंकर शैलेंद्र। क्या है, शंकर शैलेंद्र, ठीक है, शैलेंद्र, ठीक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2 ऑब्जेक्टिव तो आपका यहीं पे बन गया कि तू जिंदा है तो विद्या की, आपको जो विद्या मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, वो कहानी के माध्यम से मिल रहा है या फिर कविता के माध्यम से, बताइए। तो आप कहेंगे कि कविता के माध्यम से। इसके रचनाकार कौन है, तो शंकर शैलेंद्र। तो 2 ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से डायरेक्ट छपेगा एग्जाम में कि तू जिंदा है तो क्या है, तो कविता है। इसके रचनाकार कौन है, किसने रचा है, तो शंकर शैलेंद्र। आइए अब हम लोग समझते हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिए, आप पूरा का पूरा एकदम फोकस बना के आपको रखना है, पूरा फोकस बना के। तू जिंदा है तो एक एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तू जिंदा है तो सबसे पहले तू जिंदा है तो का थोड़ा परिचय देख लेते हैं। कविता क्या है, कविता है गहरे जीवन राग। क्या कर रहा है ये कविता जो है, गहरे जीवन राग और उत्साह मतलब जुनून को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है, दिखा रहा है। तो ये जो कविता है गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट कर रहा है, कुछ करने का जुनून को क्या कर रहा है, निखार रहा है, मतलब प्रकट कर रहा है। तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में जो अतीत के दुखदाई पल है उसको भुलाकर नई जीवन का क्या कर रहा है, शुरुआत करने की प्रेरणा दे रहा है। तो आइए, इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भुलाकर, आपका जो अतीत में जो भी दुख सहे हैं आप, उसको पूरा का पूरा भुला करके, दुखदाई पलों को भुलाकर आशा कुछ करने का आशा होता है, आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा, इंस्पिरेशन आपको क्या करेगा, ये चैप्टर आपको एक तरह से दिया जाएगा, आपके अंदर आ जाएगा। स्वागत करने की प्रेरणा है, ठीक है, आपको प्रेरणा मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, आप इंस्पायर होंगे इस कविता को पढ़ के, ठीक। तो क्या था, कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो ऑब्जेक्टिव बनेगा तू जिंदा है तो, ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा यहीं से छपेगा, ठीक। तो कविता अब कहेगा तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। किसको प्रकट करती है, तो गहरे जीवन और राग उत्साह को प्रकट करती है, ठीक है। और याद रखना है, अतीत के दुखदाई पलों को भुलाकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिलता है, ठीक है। फिर कविता का परिचय, प्रस्तुति, ठीक है। आइए इधर भी थोड़ा देख लेते हैं। कविता तू जिंदा है तो, कविता का नाम क्या है, तू जिंदा है तो गहरे जीवन राग उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भुलाकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। अतः कवि ने, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा परिचय देख रहे हैं। अतः कवि ने, कवि कौन है, शंकर शैलेंद्र। अतः शंकर शैलेंद्र मतलब कवि ने हमें संदेश दिया है, हमें इस कविता के माध्यम से मैसेज दिया जा रहा है कि अतीत में जो भी हो गया है, जो दुख तकलीफ गुजर गए हैं और जो है वो भी गुजर जाएंगे, ये सब बस 2-4 दिन के लिए रहते हैं, बाकी उसके बाद देखिए संदेश दिया है कि जीवन में दुख सुख आते ही रहते हैं, ठीक है, दुख सुख आते रहते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है, दुख सुख आते रहते हैं, इसलिए दुख सुख से परे हम
परे हमें एक ऐसा संसार या जीवन का निर्माण करना चाहिए। क्या करना? एक ऐसा निर्माण करना चाहिए, जीवन का निर्माण करना चाहिए जिसमें अनंत सुख क्या हो? अनंत सुख हो। ठीक है, अनंत सुख की संभावनाएं विद्यमान हो, और यह तभी संभव है जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कुछ शब्द को समझ लेते हैं। जब तक आप शब्दार्थ को नहीं समझेंगे तब तक कैसे होगा। तो आइए शब्दार्थ को सबसे पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या है, हिंदी के साथ थोड़ा सा उर्दू मिक्स है। जैसे यहाँ पे मैं सितम बोलूं तो सितम का मतलब होता है अत्याचार, जुल्म भी बोलते हैं, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले यकीन मीन्स भरोसा। ठीक है, ट्रस्ट बोलते हैं, यकीन मीन्स भरोसा। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, कितना मर्तबा यहां से उठा के चिपका देगा। यकीन का मतलब क्या? तो यकीन मीन्स भरोसा, यकीन मीन्स भरोसा, आपको याद रखना है, यकीन मीन्स भरोसा। सितम का मतलब क्या? जुल्म, सितम मतलब जुल्म, इसी को बोलते हैं अत्याचार। अत्याचार, किसी पे बहुत जुल्म होता है तो उसे बोलते हैं अत्याचार। क्या बोलते हैं? अत्याचार। उसके बाद गुजर, गुजर मतलब बीतना, गुजर गए मतलब बीत गया, चले गए वो। ठीक है, चमन मतलब बाग या फुलवारी, आपको याद रखना है, चमन मतलब बाग या फुलवारी, चमन मतलब बाग या फुलवारी। कहीं पे चमन आएगा तो आप समझ लेंगे बाग या फुलवारी, फूल के बगीचे नहीं होते हैं क्या, वही है चमन। ठीक है, बहार क्या है? बहार, यहाँ पे बहार हो गया। ठीक है, बहार मतलब सुंदरता, बहार मतलब सुंदरता, क्या है? सुंदरता, वो प्रकृति की सुंदरता भी हो सकती है। ठीक, जुल्म का मतलब वही अत्याचार, जुल्म मतलब अत्याचार। श्रृंगार मतलब श्रृंगार, याद रखना है। कारवा मतलब काफिला। ठीक है, कारवा मतलब काफिला, काफिला मतलब कहने का मतलब यह है कि आप आगे आगे चल रहे हैं, आपके पीछे हजारों लाखों की भीड़ चल पड़ गया तो वो एक तरह से काफिला हो गया, आपका काफिला जा रहा है। कारवा मतलब काफिला। जमी, जमी मतलब जमीन, जमी मतलब जमीन। स्वराज्य मतलब अपना राज्य, स्वराज्य मतलब अपना राज्य। ठीक है, याद रखना आपको, स्वराज्य मतलब अपना राज्य। ठीक है, स्वराज्य मतलब अपना राज्य। ठीक है, अगन मतलब आग, अगन मतलब आग, अगन अभी हम लोग कविता पढ़ेंगे, अगन आएगा तो आग समझना है। जलजले क्या है? जलजले मतलब भूकंप, अर्थक्विक बोलते हैं इसको, जलजले मतलब भूकंप, अर्थक्विक। ठीक, तो शब्दार्थ को आपको दिमाग के अंदर सेट करके रखना है। चलिए अब हम लोग कविता को स्टार्ट करते हैं और वन शॉट में ही खत्म करते हैं। आइए ये लाइन, पहले लाइन को देखते हैं। आइए, तू जिंदा है तो जिंदगी के क्या है? तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ठीक, तो आइए अब इसके अर्थ को देखते हैं। लिखा हुआ है, कवि लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप इस लाइन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उसको उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर। कवि लोगों को उत्साहित करते हुए कहता है कि जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है, जब तक तुम जिंदे हो, जब तक तुम जिंदा हो, कवि लोगों को उत्साहित करते हुए कहता है कि जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है, तुम्हें जीवन मार्ग में आने वाली सारी कठिनाइयों को भूलकर, तुम्हारे जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयों को भूलकर क्या करना है? अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को, आपका टारगेट अभी क्या है कि हिंदी में, नन हिंदी में आपका टारगेट क्या है? सबका टारगेट अलग अलग होता है। आपका टारगेट क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? तो नन हिंदी में कितना लाना? तो 95+। अब सुनिए, 95+ तो नॉर्मली विद्यार्थी ले आते हैं। ठीक है, आपको जो है एकदम स्कोर करना 99+ का रखना है। किसका रखना है? 99+ का रखना है। 95+ का तो नॉर्मली विद्यार्थी रखना, आपको क्या करना है? 99+ का मतलब 99+ मतलब 100 में 100, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट। इसमें आप देखेंगे तो आप जो है ना बहुत आसानी से इसमें नंबर मिल जाता है। वही मैथ्स पूरा साल पढ़ेंगे, मैं खुद मैथ्स टीचर हूं, मैथ्स पढ़ाता हूं, एनसीईआरटी, भारतीय भवन, कौन कौन बुक पढ़ाता हूं। ठीक है, फिर जाके विद्यार्थी 95, इस मरतबा हमारे विद्यार्थियों ने मैथ्स में 99 स्कोर किया। आदेश कुमार नाम है, आपको मैं कभी मिलवाऊंगा, 99 स्कोर किया। ठीक है, मैथ्स में 99। तो जब सोचिए, जब मैथ्स इतना कठिन होता है उसके बाद विद्यार्थी 99 स्कोर कर सकते हैं, तो आप हिंदी में, नन हिंदी में क्या आप 100/100 स्कोर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं और वो होगा। तो आइए
यही कविता से तो होगा, यही कविता पढ़ने के बाद होगा ना। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, जीवन मार्ग में आने वाली सारी कठिनाइयों को भुलाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। प्रयत्नशील व्यक्ति ही पत्थर पर दूब जमा देते हैं। अब सुनिए, प्रयत्नशील मतलब जो कोशिश करते रहते हैं, जो इंसान, जो मानव कोशिश करते रहते हैं, प्रयत्नशील व्यक्ति ही पत्थर पर दूब जमा देते। ये मुहावरा है। पत्थर पर दूब जमा देना मतलब असंभव काम कर देना, झंडा गाड़ देना। ठीक, सुनिए, पत्थर पर दूब जमा देना क्या है, ये एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है असंभव काम कर देना, वैसा काम जिसके होने की संभावना बहुत कम है, 9 के बराबर है, लेकिन उस काम को आप कर देते हैं। जैसे आपके लिए क्या है, आपको लग रहा होगा कि अरे 100 में 100 लाना तो बहुत कठिन है, लेकिन वो करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, आपको पत्थर पर दूब जमा देना है। 100 में 100 लाके पत्थर पर दूब जमा देना है। ठीक है, पत्थर पर दूब जमाना मतलब असंभव काम करना, वैसा काम करना जिसके होने की संभावना 9 के बराबर है, लेकिन उसे आप कर देंगे। तो आपने पत्थर पे दूब जमा दिया, आपने झंडा गाड़ दिया। आइए फिर आगे देखते हैं। फिर आगे ये किसके लिए है, तो प्रयत्नशील व्यक्ति के लिए। जो प्रयत्नशील व्यक्ति होते हैं वो पत्थर पे दूब जमा देते हैं, मरुभूमि को उर्वर बना देते हैं। मरुभूमि मतलब रेगिस्तान में क्या करते हैं, उर्वर बना देते हैं। मतलब वहां पे पेड़ पौधा के उगने लायक क्या हो जाता है, खनिज लवण पोषक तत्व वहां पे चले आते हैं। तो मरुभूमि को उर्वर बना देते हैं। तात्पर्य मतलब दैट मीन्स तात्पर्य यह है कि व्यक्ति में कुछ करने की अभिलाषा होनी चाहिए, कुछ करने का जुनून होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। तो सारी विपत्ति, जो भी कठिनाई है, सारी विपत्ति आप ही समाप्त हो जाती है। अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है ना, तो कठिनाई ऑटोमेटिक खत्म, ठीक, आइए, समाप्त हो जाती है, जिससे जीवन सुखमय हो जाता है। जीवन क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, सुखमय होगा, सुखी से जिएंगे आप। इसलिए कभी हमें सदा प्रयत्नशील, हमेशा कोशिश करना है। ठीक है, हमेशा ये नहीं सोचना कि अरे हमसे तो होगा नहीं है, कोशिश नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए, नहीं होगा वो अलग बात है, कोशिश करें। ठीक है, ना होगा वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन सुनिए, अब देखिए, हमें सदा क्या करना है, प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा देता। कवि इस कविता के माध्यम से क्या करता है, प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा देता है। ठीक है, सुनिए, यहां से अब ध्यान दीजिए, प्रेरणा देता है ताकि हम अपने क्या है, आदमय साहस और परिश्रम को धरती पर क्या कर सके, धरती को क्या कर सके, स्वर्ग बना सके। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप अपने कर्म से जो है ना धरती को ही स्वर्ग बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मरने के बाद ही आप स्वर्ग में जाएंगे, आप अपने कर्म से धरती को भी स्वर्ग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। ये लाइन को आप ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। क्या लिखा हुआ है, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। गम मतलब जुल्म, अत्याचार, ये जो है ये क्या है, सितम मतलब क्या था, जुल्म, अत्याचार था। तो ये गम मतलब दुख तकलीफ। ठीक है, ये गम के 4 दिन, सितम के और 4 दिन, कहने का मतलब दुख तकलीफ जो रहते हैं ना वो 4 दिन रहते हैं। ठीक है, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। कहने का मतलब ये है कि अगर दुख तकलीफ है तो ये गुजर जाएंगे और इनसे पहले भी गुजर चुके हैं। ठीक है, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। ठीक है, तो अब देखिए इसका अर्थ देखिए, ये गम और अत्याचार के कुछ दिन बीत गए। ठीक है, बीत गए। आज के दिन भी यदि तुम दुख में हो तो वे भी क्या होंगे, गुजर जाएंगे। वो दुख तकलीफ भी गुजर जाएंगे, क्योंकि दुख के हजारों दिन बीत चुके हैं। ठीक, बीत चुके हैं। इस जिंदगी में कभी ना कभी तो बहार की नजर आएगी। बहार की नजर क्या है, बहार आएगी। क्या है, बहार आएगी ही। तुम अपने सुकर्म मतलब अच्छा कर्म, सुकर्म मतलब अच्छा कर्म, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा कर्म मिलेगा। ठीक है, सुकर्म से स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हो। यदि तुम जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर क्या करो, विश्वास करो। तो इस लाइन को मैं एक मर्तबा और पढ़ता हूं, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। ये गम दुख तकलीफ 4 दिन ही रहने वाले हैं।
ठीक, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए हजार दिन, ये दिन भी गुजर जाएगा और इनसे पहले भी तकलीफ वाले, दुख तकलीफ वाले कितने दिन गुजर चुके हैं। कभी तो होगी इस बहार पे भी, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उसको धरती पे उतार लाओ, मतलब स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। आइए नेक्स्ट लाइन को समझते हैं, ठीक है। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। आइए अर्थ को देखते हैं, क्या कहा जा रहा है। सुबह और शाम लाल रंग से रंगे गगन को चूमकर जमीन क्या है, झूम झूम कर गाती है। जमीन क्या करती है, झूम झूम कर गाती है, अर्थात दैट मीन्स अर्थात सुख दुख क्या है, सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश, आकाश जो रहते हैं सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी आनंदित हो जाती है, खुश हो जाती है आकाश को देख के कि सुख दुख में एक समान रहती है। तो आपके जीवन में भी अगर सुख दुख आए तो आपको घबराना नहीं है, ठीक, घबराना नहीं, आनंदित हो जाती है। उसी प्रकार हे मानव मतलब हम लोग को कहा जाता है हे मानव, हे इंसान, हे मानव तू भी मुझे आनंदित कर दे, अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार कर जमीन पर ला दे, यदि तू जिंदा है तो जिंदगी, या इस लाइन को पकड़िए, तो जिंदगी की सफलता पर विश्वास करो, ठीक है। आपको ही विश्वास करना है, ठीक है, कि आपका 99 प्लस आना है, हिंदी में लाना है, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक। देखिए यहाँ पे देखिए, फिर आगे देखिए नेक्स्ट लाइन, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर आपका मृत्यु निश्चित नहीं है तो कहने का मतलब यह है कि मौत भी आपके द्वार से लौट जाएगा। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पे। कभी कभी आपको लगेगा कि आप कभी बाइक चला रहे होंगे, ड्राइव कर रहे होंगे, आपको लगेगा अरे हम तो आज बाल बच गए, इसका मतलब आपका मृत्यु निश्चित नहीं था, ठीक है। इसलिए मौत हजार भेष में आई लेकिन आपको कुछ भी नहीं कर सकी, आपका बाल बाका भी नहीं कर सका वो। तो हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। अर्थ देख लीजिए, दुख हजारों रूप में धारण कर तेरे द्वार पर आए, लेकिन सभी हार कर चले गए। दुख जो है हजारों रूप धारण कर तेरे द्वार पर आए, लेकिन सभी हार कर क्या हो गए, चले गए। नई सुबह क्या है, नई सुबह प्रतिदिन मतलब रोजाना आकर तुझे नई उम्र प्रदान करती आ रही है। वस्तुतः यदि स्वर्ग कहीं है तो उसे उतार कर अपने, कहा जा रहा है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो आप अपने सुकर्म से, अच्छे कर्म से पृथ्वी पे ही, धरती पे ही उतार सकते हैं, जमीन पर ला दो। तू जिंदा है तो जिंदगी की सफलता पर, तू जिंदा है तो जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा विश्वास करो। आपको विश्वास रखना है, खुद पे विश्वास रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, आपको अपने पे विश्वास रखना है कि जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा विश्वास करो। ये हमें कभी कहा जा रहा है। नेक्स्ट पंक्ति देखिए, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। कारवां मतलब काफिला, हमारे काफिला को किसका इंतजार है, मंजिल, ठीक है। तो हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तू आंख कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम। जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे ना तो वहां मैं भी पहुंचूंगा और आपको एग्जाम रूम से लेकर के जो सेंटर होते हैं, सेंटर के रूम से लेकर के एग्जाम के गेट तक एकदम कदम मिला के आपके साथ चलेंगे वहां पे, और आपको एग्जाम गेट तक छोड़ के आएंगे। एग्जाम गेट तक सपोर्ट रहेगा, एग्जाम हॉल से लेकर एग्जाम क्लास रूम से लेकर के पूरे एग्जाम हॉल तक क्या रहेगा, सपोर्ट रहेगा, एग्जाम गेट तक सपोर्ट रहेगा, ठीक। आइए यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। अर्थ देख लीजिए, हमारे काफिला मतलब मानव समुदाय को मंजिलों मतलब लक्ष्य टारगेट का इंतजार है। क्या है, इंतजार है। ये आंधियों, देखो आंधियों और बिजलियों, दुख
ही दुख, यहां पे कुछ हो गया, मिस्टेक हो गया, ठीक है, यहां पे, ठीक है, ये कुछ मिस्टेक हो गया। दुख के पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं, तू भी, क्या कहा जा रहा है, तू भी बढ़ और कदम से कदम मिलाकर अपने मंजिल को हम सब एक साथ प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? एक साथ प्राप्त करेंगे। अगर स्वर्ग कहीं है तो उसे उतार कर जमीन पर ला दो, यदि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। मतलब कहने का मतलब यह है, यदि तू जिंदा है तो जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा विश्वास करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे क्या है। जमी के पेट में पली अगन, अगन मतलब आग, जमी मतलब धरती के पेट में, ठीक है, जैसे ज्वालामुखी आपने सुना होगा, ठीक है, ये सभी तो उसके पेट में ही होते एक तरह से। जमी के पेट में पली अगन, अगन मतलब आग, ज्वालामुखी विस्फोट कभी आपने देखा है हवाई द्वीप का, वो अमेरिका में जो है काफी खतरनाक विशाल विस्फोट करते हैं वो, तो देखेंगे तो आग बहुत विशाल निकलता है। तो जमी के पेट में पली अगन पले जलजले, क्या है? भूकंप, मतलब अर्थक्वेक भी तो जमी के पेट में है, भूकंप। तो जमी के पेट में पली अगन पले हैं जलजले, टिके न टिक सके भूख रोग के स्वराज्य, ये स्वराज्य मतलब अपना राज्य। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। आइए अर्थ को देखते हैं, ये आपको पूरा का पूरा इस तरह लाइन चिपका देगा, कहेगा अर्थ स्पष्ट करे, तब क्या करना है। जमी के, देखिएगा, जमीन के गर्भ में आग और भूकंप दोनों पलते हैं, लेकिन धरती मां कभी घबराती नहीं है। देखिएगा, तो आग और जो भूकंप है वो भी पलते हैं जमी के पेट में, लेकिन धरती कभी घबराती नहीं है, धरती मां कभी घबराती नहीं है। उसी प्रकार भूख मतलब बेकारी, बेरोजगारी, भूख से कहने का मतलब है बेकारी, आप बेकार है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जॉब नहीं लग रहा आपका, बेरोजगार है, ठीक है, बेरोजगारी रूपी रोग का अपना राज्य मतलब स्वराज्य भी नहीं टिक सकेंगे। विपत्तियों, विपत्ति मतलब कठिनाइयों के सर कुचल कर हम सब एकता के गुड़ में बंध कर सदैव एक साथ चलते रहेंगे। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार कर जमीन पर ले आओ, तू जिंदा है तो जिंदगी की सफलता पर विश्वास करो। ऑब्जेक्टिव पूरा यहीं से बनेगा, पर लिए ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा रह गया आप, ठीक है। बुरी है आग पेट के, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये इनकलाब मतलब विरोध, रोड पे निकल जाते हैं, ठीक है, इनकलाब। ये एक मिनट, इनकलाब ये गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। भूख और अपराध दोनों बुरे हैं, भूख और अपराध दोनों क्या है? बुरे हैं। यदि ये दोनों समाप्त नहीं हुए, हमें बताइए, भूख और अपराध क्या है? दोनों बुरे हैं। अगर ये भूख खत्म नहीं हुआ, आप कभी न कभी देखे होंगे कि जब भूखा इंसान होता है तो वो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी खा सकता है, याद रखना है। यदि ये दोनों समाप्त नहीं हुए तो एक दिन इनकलाब मतलब विरोध बनेंगे। क्या बनेंगे? विरोध को आवाज बनेंगे, ठीक है, जिससे जुल्म के महल ढह जाएंगे, नए घर बनेंगे, अर्थात शांति का माहौल बनेगा। क्या बनेगा? आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा क्लास 10th का, तो उसमें बस्तिल किला को क्या करते हैं फ्रांस के लोग, फ्रांस की जनता उसको ढह देते हैं, वही चीज कहा जा रहा है। उसके बाद शांतिमय जो लुई 16 होते हैं, राजा का प्रभाव खत्म हो जाता है पूरा का पूरा, समझ गए, शांतिमय छा जाता है। वही कहा जा रहा है कि जुल्म के महल, जो जुल्म का महल था, जुल्म के महल ढह जाएंगे और नए घर बनेंगे, अर्थात शांति का माहौल बनेगा। अगर स्वर्ग कहीं है, यहाँ पे कहीं है, ठीक है, अगर कहीं स्वर्ग है तो अपने परिश्रम मतलब मेहनत और सत्कर्म मतलब सुकर्म अच्छा कर्म से स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखिएगा, हे मानव यदि तू जिंदा है, इंसान से कहा जा रहा है जिंदा है तो जिंदगी में सफलता मिलेगी, इस बात पर विश्वास रखो। इस बात पे क्या रखो? विश्वास। हमने पूरा का पूरा जो ये अपना चैप्टर है उसको कंप्लीट किया। आइए अब देखते हैं क्या अब जो हमने 10 ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है क्या आपसे बन रहा है। यदि मैं आपको कह देना चाहता हूं, आपने पूरा का पूरा ईमानदारी से अगर समझा होगा हमने क्या समझाया है, तो मैं 100% ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये आपका 10 में 10 आएगा। कितना आएगा? आप 10 में 10 स्कोर करेंगे। आप क्या करेंगे? 10 में 10 स्कोर करेंगे। आइए देखते हैं 10 में 10 स्कोर। पहला सवाल देखिए,
क्या है, कविता में हमारे कारवां को किसका इंतजार है। हमने कविता पढ़ा तो क्या था, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। तो कविता में हमारे कारवां को किसका इंतजार है, मंजिलों का। तो सी इज द करेक्ट आंसर, पहला का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट आइए, तू जिंदा है तो कविता में कवि कौन है, तो शंकर शैलेंद्र। कौन है, शंकर शैलेंद्र साहब है, याद रखना। तीसरे देखिए, तू जिंदा है तो शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है, मतलब हमको विद्या मिल रहा है, वो कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से, डायरी के माध्यम से, किसके माध्यम से, तो कविता के माध्यम से। आप कहेंगे सर अभी तक हमारा 3 में 3 सही हुआ, पूरा का पूरा 10 में 10 सही होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्या है, तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है, तो कहा जा रहा है गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती, यही ना हमने सबसे पहले पढ़ा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है, क्या निराशावादी है, नहीं, क्या आशावादी है, बिल्कुल आशावादी है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कविता मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है, तो हौसले और उत्साहपूर्ण, अतीत को याद करना नहीं, मौत से डरना नहीं, तो हौसले और उत्साहपूर्ण कुछ करने का जुनून होना चाहिए। 7वां नंबर देखिए, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है, निराशावादी, जो हमेशा रूठा रहेगा, निराशा रहेगा, नहीं, खत्म। घमंडी नहीं, स्वाभिमानी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्वाभिमानी, ठीक है। नेक्स्ट 8वां देखिए, कवि शैलेंद्र, मतलब शंकर शैलेंद्र, शॉर्ट नाम यहाँ पे, कवि शंकर शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित करने के लिए कहा जा रहा है, तो आजादी की प्राप्ति के लिए, ठीक। नेक्स्ट 9वें सवाल को देखिए, विनाश के बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए ये कोई महल है या फिर घर है, इसको ढह दिया गया, विनाश हो गया, क्या हो गया, पूरा विनाश हो गया, तो उसके बाद नव निर्माण होगा, मतलब फिर से क्या बनेगा, नया बनेगा, तो नव निर्माण होगा। विनाश के बाद क्या होता है, फिर से बनाए जाते हैं, नव निर्माण। 10 नंबर अंतिम, स्वराज्य मतलब अपना राज्य, स्वराज्य मतलब अपना राज्य। तो क्या ये पूरा का पूरा समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में लिखिए हाँ सर हमें पूरे समझ में आया। तो अब हम लोग मिलते हैं इसके दूसरे चैप्टर जिसका नाम है ईदगाह। ईदगाह को पूरा का पूरा 1 शॉट में एकदम डिटेल में समझेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।